तिरंगा ओढ़कर अंतिम यात्रा पर रवाना रतन टाटा। अंतिम दर्शन के लिए जुटी भीड़। टाटा परिवार ने एक बयान में कहा, हम उनके भाई बहन और परिवार उन सभी लोगों से मिले प्यार और सम्मान से सांत्वना और सुकून पाते हैं जो उनका सम्मान करते थे। हालांकि अब रतन टाटा व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच नहीं है। यात्रा पर रवाना रतन टाटा। अंतिम दर्शन के लिए जुटी भीड़। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया है। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से कारोबारी से लेकर मनोरंजन, राजनीति, खेल जगत तक शोक पसर गया है। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए एनसीपीए में रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है। महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने टाटा के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य में सभी मनोरंजन और जश्न के कार्यक्रम रद्द रहेंगे। साथ ही उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कहा, रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे। रतन टाटा, ये नाम सालों से हमारे दिलों और जिंदगी पर राज कर रहा है। टाटा का मतलब है सच्चाई, प्रामाणिकता, देशभक्ति। टाटा ने देश को लूटा नहीं बल्कि देश को बनाने का काम किया है। उनसे हमेशा हमें प्रेरणा मिली है। वे हमेशा हमारे मन में जीवित रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कहा, अपने नाम की तरह ही वे हमारे देश के अनमोल रत्न थे। उन्होंने हमेशा देश हित के लिए उद्योग शुरू किए। देश के औद्योगिक विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसा महान व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। वे एक समर्पित उद्योगपति थे। ऐसे उद्योगपति आज देखने को नहीं मिलते। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। दरअसल बुधवार के दिन दिलजीत जर्मनी में परफॉर्म कर रहे थे और तभी उन्हें रतन टाटा के निधन की खबर मिली। ऐसे में उन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना कॉन्सर्ट बीच में ही रोक दिया और उनके बारे में चंद लाइनें बोली। दिलजीत ने जर्मनी के लोगों को बताया कि आज तक उन्हें रतन टाटा से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन लाया गया। आज शाम को उनका राजकीय अंतिम संस्कार किया जाएगा। सांसद सुधा मूर्ति ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कहा, रतन टाटा की मृत्यु के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वे सच्चे अर्थों में करुणामयी, लोगों के प्रति विचारशील टाटा थे। ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। जीवन के इतने वर्षों में मैंने ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति देखा है। वे जो सोचते थे वही बोलते थे और वही उनके हृदय में होता था। यह मेरे लिए एक निजी क्षति की तरह है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कहा, रतन टाटा का निधन न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने टाटा समूह को नए शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने हमेशा लोगों को प्रोत्साहित किया। टाटा समूह ने जो काम किए हैं वह उल्लेखनीय है। इसे हमेशा याद रखा जाएगा और रतन टाटा की स्मृति, उनकी संस्कृति, उनका काम हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। वो एक बेहतरीन नेता, दूरदर्शी उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे जिनके योगदान ने हमारे समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने आगे कहा, सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनके गहरे संकल्प ने उद्योग जगत को बदल दिया और समुदायों का उत्थान किया। उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा ने बीती रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके बाद टाटा समूह की कमान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इसके लिए रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा का नाम सामने आ रहा है। नोएल टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और 40 साल से समूह के साथ जुड़े हुए हैं। रतन टाटा की मृत्यु पर मुंबई में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने शोक जताया है। दूतावास ने एक्स पर कहा, हम दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं।
वह एक दूरदर्शी नेता और राष्ट्रीय आइकन थे जिनकी इनोवेशन और परोपकार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने भारत और दुनिया को बदल दिया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। हम उनके परिवार, दोस्तों और भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मंत्री एस जयशंकर ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, रतन टाटा का निधन एक युग का अंत है। वह भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण से गहराई तक जुड़े हुए थे। उनके साथ कई मौकों पर बात करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं ओबरॉय होटल के आगे से मरीन ड्राइव को पुलिस ने बंद कर दिया है। खबर है कि एनसीपीए जाने वाली सड़क की पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को एनसीपीए में रखा जाएगा। शाम 4 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार होगा। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर उद्योगपति रतन टाटा के कोलाबा स्थित आवास पर पहुंचे हैं। देर रात टाटा के पार्थिव शरीर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से उनके आवास पर लाया गया था। रतन टाटा का अंतिम संस्कार मुंबई के वली शमशान घाट पर होगा। एक बयान के अनुसार रतन एन टाटा के पार्थिव शरीर को मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित एनसीपीए लॉन्स में गुरुवार सुबह 10:30 पर लाया जाएगा, ताकि जनता उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। शाम 4 बजे पार्थिव शरीर अपनी अंतिम यात्रा पर वली शमशान घाट स्थित प्रार्थना घर के लिए निकलेगा। क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, ऐसा व्यक्ति जिसका दिल सोने की तरह था। सर, आप हमेशा ऐसे शख्स के तौर पर याद किए जाएंगे जिसने अपना जीवन दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जिया। टाटा के अंतिम संस्कार में भारत सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। उद्योगपति के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएल टाटा से बात की और दुख जताया। पीएम मोदी 19वीं ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर लाओस रवाना हो गए हैं। सांसद राहुल गांधी ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों में ही अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।